मगर मैं सो नहीं सकता, सितम की नींद आंखों में मगर मैं सो नहीं सकता, बहारे लौट लाऊंगा अगर लूटा बयाबां से। हम सब के मोहतरम और मुकर्रम डिस्ट्रिक्ट रामबन के आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर एम के योगी साहब, मेरे बड़े भाई और पिछले दिनों दिल्ली में गरीबों के कारवान के साथ आम आदमी पे शामिल हुए डीडीसी काउंसलर फयाज अहमद नाइक साहब, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर कपूर साहब, वानी साहब और जो भी साहिबान मंच पे बैठे हैं, सबसे खास और मेरे दिल के करीब रहने वाले इस मजमूए में कुर्सियों पे बैठे जिला रामबन के दूर दराज इलाकों से आए हुए मेरे तमाम भाइयों बुजुर्गों, आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम आदाब पेश करता हूं। मैं सुबह से फर्दन अपने पार्टी के तमाम ओहदेदारान का, वॉलंटियर्स का, सरपंच साहिबान का भाषण सुन रहा था। इस भाषण के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जो कारवान बड़े दरबारों से चलाया जाता था, आज गरीबों में, नौजवानों में, खासकर सियासी लोगों में वो शौर पैदा हो चुका है कि वो एक प्लेटफार्म पर बदलाव का नारा लगाने के लिए तैयार हो चुके। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे सियासी जिंदगी में 14 साल के कैरियर में अगर कोई सही काम मैंने किया, वो सही काम मैंने अरविंद केजरीवाल साहब की टोपी लगाकर किया, जिससे मुझे लगा कि आम आदमियों के जज्बात इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। योगी साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात आपके सामने करना चाहता हूं। यह डिस्ट्रिक्ट रामबन सियासी एतबार से, तामीर और तरक्की के एतबार से रियासत जम्मू कश्मीर का अफगानिस्तान है, जिसपे पिछले 70 सालों से बमबारी की गई, लेकिन किसी ने बातकारी की पर बात नहीं की। आप हमारे हाईवे की हालात देखिए, पिछले 10-15 सालों से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से बंदरबाट चल रही है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट तामीर और तरक्की के लिहाज से जो भाजपा का नारा है, सबका साथ और सबका विकास, ये नारा उनके दिल्ली के दरबार तक महदूद है, गरीबों तक आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में रहकर मैं यहां पर आए हुए इस मजमूए को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम कोई लीडर नहीं, हम इतनी बड़ी सियासत करना नहीं जानते हैं कि हम आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात पर बात करें, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि गरीब के पानी, बिजली और राशन कार्ड के मसले पे अगर पिछले 5-10 सालों से बिल खसूस 370 टूटने के बाद किसी ने बात की है तो वो इलियास बधाई ने बात की है, और इंशाअल्लाह बात करता रहेगा। यह पार्टी के तमाम जिम्मेदारान को तहसील डिस्ट्रिक्ट हेड ये हिदायत देता हूं कि हमारा काम इलेक्शन लड़ना ही सिर्फ नहीं है, हमारा काम ये होगा, हमारा ये ऐलान और फरमान होगा कि हर महीने के अंदर 15 दिन के अंदर यहाँ पर अवामी दरबार लगा करेगा। जो लोगों के मसलों मसाइल होंगे वो जिला इंतजामिया के पास हम हल कराएंगे, उसके बाद वक्त आने पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस जंग में अगरचे जिला रामबन के लोगों को सिपाही कम लगते हैं, लेकिन योगी साहब, मेरा अकीदा है जो जंग हक और इंसाफ की हम लड़ रहे हैं, ये मुजाहिद है उस जंग के, ये सिपा सालार है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी के गंडे यही नौजवान, यही बुजुर्ग, यही ईमानदार लोग गाड़ेंगे। आज मैं जज्बाती नहीं होना चाहता हूं, अलबत्ता सियासत, मेरा मानना है कि दौरे हाजिर में इबादत का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन बदकिस्मत यह है कि आप अगर इस मैदान में कोई आम घर से निकला हुआ इंसान आवाम की खिदमत करना चाहता है तो हमारे सियासी आकाओं को बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले दिनों कांग्रेस के जलसे में क्या हुआ
वो सियासी कम सोच हो या अनपढ़ता की बदतरीन मिसाल हो या घुमंड की एक खुली दास्तान हो, लेकिन मेरे कुरान में लिखा है कि तकब्बुर करने वाला मिट्टी में मिल जाता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, मेरी परमात्मा से ये प्रार्थना है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे अंदर वो एहसास पैदा करे कि मैं बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी का एहसास कर सकूं, मैं नौजवान के जज्बात का एहसास कर सकूं, मैं उस गरीब माँ का जिसका पेंशन का केस पड़ा है उसका एहसास कर सकूं। योगी साहब, मुझे खुदा की कसम है, मैं आपको कुछ ऐसे वारदात पेश करना चाहता हूं कि इलियास बानहानी ने 2006 से लेकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज तक हमेशा सियासत को खिदमत का जरिया समझा है। और मैं चौकीदार से लेकर सकते के दरबार तक राजनीति करता हूं। मेरे गांव में जो चौकीदार कुल्हाड़ा पकड़ता है गरीब का, जब वो कीड़ी काटने जंगल में जाता है, वो वहां से मुझे फोन मिलाता है, इलियास साहब आप गार्ड साहब से बात करो, मेरा कुल्हाड़ा छुड़वा दो। मैं आपको मजाहिया तौर पे एक जोक सुनाना चाहता हूं, कोई से सीरियस वाले। एक चौधरी साहब, उनकी 3 डिलीवरीज हो गई उनकी मोहतरमा की, और 3 बार बेटा पैदा हुआ। एक बार उसकी मिसेस को लेबर पेन थी तो उसको हॉस्पिटल ले गई, तो मुझे वहां से फोन करता है कि इलियास साहब आप डॉक्टर साहब को फोन करो, ऐसे ऐसे मसला है। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, 5 मिनट गुजर गए, चौधरी साहब फिर से फोन करता, इलियास साहब मारो कुछ हो गया। मैंने कहा जनाब मैंने फोन कर दिया। करते 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 उस गरीब का अकीदा यह है कि इलियास साहब के फोन करने से मेरा मसला हल हो जाएगा। और आप लोग जब इख्तिदार में थे, आपकी गाड़ी का काला शीशा कभी बाजार में नीचे नहीं उतरता था। आज अगर आप गरीबों को आज आपको मैंने गरीबों के पैरों तक पहुंचा दिया, यही इलियास बानहानी है। मुझे राजनीति नहीं करने आती है, मुझे खिदमत करने आती है। क्या बना लिया आपको, खुदा गवाह है। जब इस किंग कौन के पास इख्तिदार था, किसी बुजुर्ग को यह सलाम करता था, मैं तब भी पार्क में जमीन पे बैठता था। मैंने इलेक्शन में नारा लगाया था कि आम आदमी पार्टी मेरे खून में वो खसलत थी, मैं तब भी पार्क में बैठता था, अब भी पार्क में बैठता हूं। योगी साहब, अगर आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया, इसने यहाँ के शाही दरबारों को जमीन पर लाने का काम किया, इससे बड़ा कोई काम नहीं किया। इलियास बानहानी ने वोटर को इज्जत दिलाई, खोया हुआ मकाम दिलाया, वो वकार दिलाया जिसका वो मुस्तहिक है। अगर इलियास इलियास है, या आप लोगों की मेहनत की वजह से आज मुझे इलियास बानहानी कहते हैं, किसी ने मुझे खप्पा नहीं लगाया था। लेकिन इलियास के पास जो लोग गुरूर से कहते हैं कि मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि उनकी औकात कुछ और चीज के जैसी है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। इलियास बानहानी को उसके गरीब बाप ने मेहनत और मजदूरी की कमाई से, हर कमाई से पढ़ाया था और डबल में कराया था, तब जाके वो स्टेज पे गरजता है। किसी सियासी लीडर की खैरात नहीं है। मुझे पिछले दिनों बताया गया कि ये एक व्यापारी का बेटा है, मामूली से व्यापारी का जो भेड़ बकरियों का काम करता है, लीडर क्या करना चाहता है। मैं मीडिया के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गरीब व्यापारी का बेटा हूं, लेकिन रिश्वतखोर सियासतदान का बेटा नहीं हूं, हरामखोर सियासतदान का बेटा नहीं हूं। मेरे लिए यही फख्र है। मैं एक शेर से उनको, मेरे किरदार पे आईना, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाने वालों, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाने वालों, मेरे पास भी आईना है, दिखाऊं क्या? मेरे पास भी तुम्हारे सारे काले करतूत हैं। लेकिन मैंने अपने नौजवानों को हमेशा यह कहा है कि अगर किसी साथी से कभी गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, उसके किरदार पे आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, जो किसी के ऐबों पे पर्दा करता है, मैं उसके हजारों ऐबों पे पर्दा करता हूं। मैं आपको इस दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे मजमूए में यह वादा है अवाम के साथ, ऐसा आदमी कोई नहीं होगा
जिसने गरीबों का खून खाकर, कंपनियों से हराम की रिश्वत वसूल कर गरीबों को बर्बाद किया होगा। हमारे मजमूए में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं कि उनकी मुखलिस सोच की वजह से, ईमानदार नीयत की वजह से उनको अल्लाह ताला ने उस जगह पे पहुंचा है। बाकी मैं यहां पर शख्सियत परस्ती पे भाषण देने नहीं आया। मैं यहां पर जिला रामबन के पहाड़ी दामन में रहने वाले नौजवानों को जगाने आया हूं। नौजवानों, मुझे खुदा गवाह है, किसी एमएलए के हाथ में तुम्हारा रोजगार नहीं है। कुरान में यह लिखा है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। रिज़्क़ देने वाली जात मेरे अल्लाह की है, कोई एमएलए तुम्हें रिज़्क़ नहीं दे सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर तालीमी निजाम दे सकती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी बड़ी अस्पतालों की बिल्डिंगें यहाँ पर बनी है, इनके अंदर डॉक्टर और अद्वियात दे सकती है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिस जिला के अंदर तुम रहते हो, मैं तुम्हें एक टाका दिखाना चाहता हूं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स की बात करते हैं तो जिला रामबन का ग्राफ सबसे नीचे जाता है, और अगर आप पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करते हैं, पूरे चिनाब वैली में सबसे ज्यादा जनरेशन कैपेसिटी हमारे चिनाब वैली में रामबन के अंदर है। लेकिन चिराग तले अंधेरा, किसी मेरे भाई ने कहा कि हम मुफ्त की बिजली पैदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घर का बल्ब अभी तक नहीं जला। हमारे गरीब का बल्ब अधवार पे अगर जला, उसको 370 रुपये आज भी फीस भरना पड़ता है। पहले तो मैं एक लड़ाई यहां से लड़ना चाहता हूं। जिन इलाका जात में लोग अधवार पे जाते हैं, अगर उनका 6 महीने बिजली का कनेक्शन कट होता है तो हमारी लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी की। हम वो 6 महीने की बिजली इंशाअल्लाह रहमान आज से माफ करने का काम करेंगे। और जिस दिन मेरे मालिक ने चाहा यहां सरकार बनेगी, सबसे बड़ा काम बेरोजगारों के रोजगार का काम होगा, और इस पावर जनरेशन कैपेसिटी को टैप करके यहां पर इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली का काम आम आदमी पार्टी करेगी। साथियों, तकरीर तो बहुत ज्यादा करने की, जज्बात भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी साजिशें बनाई जाती है, रात को 2-2 बजे तक मैं जागता रहता हूं कि मैं कैसे मुकाबला करूं। मेरे 350 ठेकेदारों का पैसा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया। मेरे गांव के अंदर 2004 में गोली चली थी, 4 आदमी मर गए थे। अल्लाह ने मुझे छोटी सी लाइसेंस दे दी सरपंची की। मैंने से 17 आदमियों को मुलाजिम लगा के 4 करोड़ रुपया लोगों का मुआवजा दिया। क्या सा ईमानदारी से अगर मेरे गांव का कोई यहाँ पे, वो मैंने इसलिए दिया। हर दिशो याद से शोक पावने चुस्ताक सो भी जो बानिहाल के अपर वाले एरिया में, क्या सीएसआर में आपके एरिया में कोई काम नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन जब कौम का रहबर कंप्रोमाइज करता है फिर कोई काम नहीं होता है, फिर दलाली होती है। बानिहाल वासियों, बेशक हमारा मजमुआ छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी नीयत साफ है, हमारा लक्ष्य साफ है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, नवा पैरा हो है बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से कबूतर के तने नाजुक पे शाही का जिगर पैदा। तुम हमें कितना रोकोगे, जितना दबाओगे, उतना हम फौलाद बनेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान इक़्तिदार की कुर्सी से तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी करेंगे, चाहे उसकी शक्ल इलियास वानी की सूरत में हो या किसी और की सूरत में हो। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करना चाहता हूं। मेरे किसी दोस्त ने यहां पर कहा कि शायद यहां पर इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए इस पार्टी में आए हैं तो फिर आपने गलत पार्टी पकड़ी है। यह इलेक्शन ही, हम मिशन के लिए इस पार्टी में आए हैं। हमारा मिशन है कि हमारा पंच भी ईमानदार बनना चाहिए, हमारा सरपंच भी ईमानदार बनना चाहिए, हमारा डीडीसी भी ईमानदार बनना चाहिए। आइए बरहाल वासियों, आइए रामबन वासियों, जिन घरों में इक़्तिदार का सूरज अभी तक तलू हुआ है, उनको टेबल पे खड़ा करके लाइए। उनसे हम हलफ करते हैं, अगर उन्होंने रिश्वत नहीं खाई होगी, हम उनके पीछे आज भी चलने को तैयार है। यह हलफ है मेरा कौम के साथ, क्योंकि जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं, मेरे नेता साहब, जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं, वो किसी को पत्थर नहीं मारा करते। शोहरत की फिजाओं में जब इंसान दौलत, इक़्तिदार की हवस में
उस घुमंड में चूर चूर हो जाता है तो उसको गरीब आदमी की औकात अपने जूते के बराबर लगती है। लेकिन मेरे नबी का फरमान है, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, हम कभी किसी के साथ बेइज्जती नहीं करेंगे। ये मेरा क्या तो आप लोग इस वादे के साथ खड़े हैं? हम कभी 1 लाख से नीचे नहीं करेंगे। क्यों ना हम 50 बार इलेक्शन हारे, हम किसी की माँ बहन के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के खानदान के लिए बुरा नहीं बोलेंगे। अगर आपने किसी को गिराना है तो अपने नजरिए से गिरा देंगे। हमारा नजरिया यह है कि हम समाज के हर तबके के साथ बैठ के उस इलाके का डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहते हैं। मुझे फयाज साहब की मौजूदगी में पिछले दिनों बानिहाल के पढ़े लिखे लोगों का एक मजमुआ मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे सवाल किया, उसमें एक साथी मेरा यहाँ बैठा भी है। उन्होंने कहा, या साहब हम आपको और आपकी पार्टी को क्यों वोट देंगे? आप हमें अपना नजरिया समझाइए, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा, जो सीडी फंड मुझे मिलेगा मेरी जमात के उस एमएलए को मिलेगा जो पहले सियासी खरपंचों के बाथरूम में इस्तेमाल होता था, हमारा लक्ष्य होगा वही पैसा गरीबों के बच्चों के विंटर ट्यूशन फीस के लिए इस्तेमाल होगा। यह हमारा लक्ष्य है। हमने कहा कि जो पैसा वोट को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता था वही पैसा मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों को मुफ्त दवाई के लिए इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि दूर के डोल सुहाने होते हैं। हमने बीजेपी के डोल बहुत सुने थे। रामबन वासियों ने 10,000 वोटों से बीजेपी को सीट दी थी। आज रामबन के वासियों से मैं मुखातिब होना चाहता हूं, चाहे वो पटोद का रहने वाला हो, चाहे वो राजगढ़ का रहने वाला हो,